अमेरिका ने बाइडेन पुतिन वार्ता से पहले पूर्वीय यूरोप में सैन्य निर्माण का लिया संकल्प। संयुक्त राज्य अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर रूस यूक्रेन पर आक्रमण करता है तो वो नाटो के पूर्वी हिस्से पर अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करेगा और मॉस्को को गंभीर आर्थिक नुकसान पहुंचाएगा। मॉस्को को ये संक्षिप्त चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच एक वर्चुअल बैठक की पूर्व संध्या पर आई है। सोमवार को पत्रकारों ने एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा कि बाइडेन स्पष्ट करेंगे कि अगर रूस सैन्य वृद्धि के साथ आगे बढ़ने का विकल्प चुनता है तो आगे बढ़ने के लिए उसको कीमत चुकानी होगी। नाम न छापने की शर्त पर बात करने वाले अधिकारी ने आगे कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो वॉशिंगटन और यूरोपीय सहयोगी पर्याप्त आर्थिक जवाबी कदम उठाने के लिए तैयार हैं, जो रूसी अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण और गंभीर आर्थिक नुकसान पहुंचाएगा। अधिकारी के अनुसार बाइडेन ये भी स्पष्ट करेंगे कि यदि पुतिन आगे बढ़ते हैं तो पूर्वी फ्लैंक सहयोगियों से बढ़ते अनुरोध और अतिरिक्त बलों और क्षमताओं और अभ्यासों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से सकारात्मक प्रतिक्रिया होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके नाटो सहयोगियों और यूक्रेन ने मॉस्को पर यूक्रेन की सीमा के पास सैनिकों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ आक्रमण की योजना बनाने का आरोप लगाया है। हालांकि रूस का कहना है कि ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन उसने यूक्रेन से किसी भी उकसावे के खिलाफ चेतावनी दी है जो इस तरह के आक्रमण को ट्रिगर कर सकता है। मॉस्को ने वॉशिंगटन पर ब्लैक सी में आक्रामक युद्धाभ्यास का आरोप लगाया, जहां यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में सैन्य अभ्यास किया है। इससे पहले सोमवार को क्रेमलिन ने कहा कि रूस बाइडेन के साथ वीडियो कॉल से सफलता की उम्मीद नहीं कर रहा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, हालांकि हमारे द्विपक्षीय संबंध अभी भी बहुत दुखद स्थिति में हैं, फिर भी ये एक शुरुआत है। कुछ क्षेत्रों में बातचीत शुरू हो रही है। उधर दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर ली है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने किसी भी कथित रूसी हमले से लड़ने की कसम खाई है। ज़ेलेंस्की ने एक बयान में कहा, यूक्रेन के सशस्त्र बल अपने सबसे महत्वपूर्ण मिशन को पूरा करना जारी रखे हुए हैं और वो मिशन है रूसी हमलों से राज्य की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा करना। उन्होंने कहा, यूक्रेनी सेना अपनी ताकत में विश्वास रखती है और दुश्मन की किसी भी योजना को विफल करने में सक्षम है। मालूम रहे कि 2014 के बाद से यूक्रेन और रूस के बीच संबंधों में गिरावट आई है, जब यूक्रेन के तत्कालीन क्षेत्र क्रीमिया ने रूसी संघ में फिर से शामिल होने के लिए एक जनमत संग्रह में मतदान किया था। यूक्रेन अपने पश्चिमी सहयोगियों के साथ दावा करता है कि 2014 में यूक्रेनी सरकारी बलों और जातीय रूसियों के बीच डोनबास क्षेत्र में चल रहे संघर्ष में रूस का हाथ है। सब्सक्राइब करिए विलायत न्यूज़ को और न्यूज़ की ताज़ा नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें, उसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।